हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 के चौथे क्वेश्चन से करने वाले थे। तीसरे क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक एपी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद क्या है 78 है। जब भी क्वेश्चन में क्या बोले कि कौन सा पद, जब भी क्वेश्चन में क्या बोले कि कौन सा पद, तो हमारा हमेशा हम उसे क्या मान लेते हैं, एनवा पद। क्या मान लेते हैं, एनवा पद। तो मान लेंगे कि माना एनवा पद क्या है 78 है। अब कौन सा पद बोला गया है, जब भी पद की बात हो तो वहाँ पे हम किसका मान निकालते हैं, एन का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, एन का। तो लिखेंगे इसमें, चौथा क्वेश्चन है हमारा, माना एनवा या एनवा, एनवा लिख सकते हैं। माना एनवा पद क्या है, एनवा पद 78 होगा। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा पद, पद मतलब जब भी पद की बात करें, किसकी बात करें, हम नोट कर लेंगे। जब भी पद की बात करें तो हमें वहाँ पे एन का मान निकालना पड़ता है। किसका मान, एन का मान। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें इसका मान क्या करना है, निकालना है। और जो क्वेश्चन में दिया है उसे लिख लेंगे। क्या क्या दिया है, एक देखो समांतर श्रेणी दी है। ये क्या दी है, समांतर श्रेणी दी है 3, 8, 13 और 18 ये दी है। और डैश 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 ऐसे दिया गया है। तो ए बराबर मान दिया है, ए बराबर क्या हो गया 3, और डी बराबर 8 माइनस 3 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 8 में से 3 जाएंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। और ए एन क्वेश्चन में दे रखा है, ए एन मतलब एनवा पद 78 है ना। यही जो दिया है वो क्या है, हमारा ए एन का मान ही है। जब भी कौन सा पद बोले या कौन सा पद बोले या अंतिम पद बोले, नोट करके हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि जब भी कौन सा पद बोले, कौन सा पद या अंतिम पद बोले, तो वो हमेशा क्या होता है, हमारा ए एन होता है। ए एन दिया रहता है, ठीक है ना। तो ए एन बराबर क्या हो गया 78। अब हमारा फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, चूंकि लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है, ए एन का मान दिया है 78। ए का मान दिया है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान, डी का मान है 5। एन का मान हमें निकल आएगा यहाँ से, 78 बराबर 3 प्लस 5 का अंदर गुणा कर देंगे, 5 एन माइनस का 5 हो जाएगा। 78 बराबर 3 और ये माइनस का 5 है तो माइनस का 2 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 2 प्लस 5 एन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये -2 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 2 हो गया, बराबर केवल क्या बचा, केवल 5 एन बचा। 78 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बराबर 5 एन। अब 5 यहाँ पे गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में, तो 80 भागे 5 बराबर एन कर देंगे। बचेगा 5, 3 बचा, और 5 छक्का 30, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो एन बराबर हमारा क्या आ गया 16। अतः श्रेणी का जो 16वां पद होगा वो क्या होगा, हमारा 78 होगा। क्या होगा, हमने जो माना था ना कि कौन सा पद 78 होगा, तो कौन सा पद 16वां जो हमारा पद निकलेगा वो क्या होगा 78 होगा। अतः लिख देंगे, अतः 16वां पद क्या होगा 78 होगा, ये लिख देंगे हम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पद की बात हुई है तो मतलब हमें किसका मान निकालना है, सेम वही। जब भी पद की बात हो तो हमें किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है। तो कितने पद हैं, तो एन बराबर हम मान लेंगे प्रश्नवाचक, और ये श्रेणी दी है 7, 13, 19 और 205। अब ये देखो, ये हमारा लास्ट पद दिया है, ये लास्ट पद है ना, मतलब अभी मैंने बताया लास्ट पद, यहाँ पे बताया ना कि कौन सा पद जब बोले या अंतिम पद बोले तो ये हमारा क्या होता है, ए एन होता है। मतलब जो ये 205 है ये हमारा क्या है, ए एन है। तो ए एन दिया है, ए हम निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, तो एन आसानी से निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, पाँचवें को। पाँचवा क्वेश्चन कि कौन सा पद बोला गया है, तो हम क्या मान लेंगे, माना कि एनवा पद क्या है, क्वेश्चन मार्क ऐसा मान लेंगे। दिया है लिखेंगे, दिया है, पाँचवें का पहला लगा रहे हैं, पाँचवें का
पहला क्या दिया है कि जो समांतर श्रेणी है उसमें a बराबर दिया है 7, d बराबर हम निकाल लेंगे। d हम कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। तो दूसरा पद दिया है 13, पहला पद दिया है माइनस का 7, सॉरी पहला पद है 7 तो उसमें घटा देंगे। तो 13 में से 7 जाएंगे, कितना आएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। और जो अंतिम पद है हम उसे क्या मान लेते हैं, an मान लेते हैं। तो an कितना दिया है उसमें 205 दिया है। क्या दिया है 205। तब हम क्या जानते हैं कि लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं। तो an का मान क्वेश्चन में दिया है 205 बराबर a का मान ये दिया है 7 प्लस n माइनस 1, n का मान हमें निकालना है, कौन सा पद बोल रहा है मतलब n का मान तो हमें निकालना है। d कितना है 6 है। सॉल्व कर देंगे 205 बराबर, एक काम करते हैं, ये प्लस का 7 इस साइड आएगा तो माइनस का 7, इस साइड क्या बचा n माइनस 1 गुणे 6 बचा केवल। तो 205 में से 7 जाएंगे, कितना आएगा हमारा, कितना आएगा 98, कितना आएगा 98, सॉरी 198 आएगा। 198 आ गया और बराबर n माइनस 1 और गुणे 6। अब 6 देखेंगे यहाँ क्या है गुणा में, इस साइड आएगा तो भाग में पहुँच जाएगा। तो 198 भागे 6 बराबर n माइनस 1, काट देंगे 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, कितना आ गया 33। तो 33 बराबर n माइनस 1, अब माइनस का 1 है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे n बराबर 33 प्लस 1, ये माइनस का 1 था इस साइड भेजा तो प्लस का 1 हो गया। तो n बराबर कितना आ गया 34 हो गया। अतः श्रेणी का कौन सा पद है, मतलब क्वेश्चन में जो बोला गया था, क्या बोला गया था, श्रेणी में कितने पद हैं, तो कितने पद हैं इस श्रेणी में, इस श्रेणी में 34 पद हैं। अतः लिख देंगे, अतः श्रेणी में कितने पद हैं 34 पद होंगे। ये हमारा उत्तर हो जाएगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी एक श्रेणी दी गई है, उसमें भी बोला गया है कि कितने पद हैं, तो हम इसे भी लिख लेंगे। दूसरा है, क्या दी है श्रेणी 18, 15 सही 1/2, 13 और जो लास्ट में है वो है माइनस का 47, ये दिया। लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, a बराबर 18 हो जाएगा, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद दिया है क्या 15 सही 1/2, इसे तोड़ देंगे तो 15 दूनी 30, 31/2 और माइनस का 18 कर देंगे और बटे 1, इसे तोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा d बराबर 2 और 1 का लासा 2 ले लेंगे, 2 1 कम 2, 31 माइनस 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा माइनस का 5/2 आ जाएगा। d का मान हमारा कितना आ गया माइनस का 5/2। और an हमारा क्या होता है, ये लास्ट पद होता है, तो an कितना दिया है माइनस का 47। अब क्या जानते हैं, अब लिख देंगे, माना श्रेणी में क्या है n पद हैं, कितने पद हैं क्वेश्चन में बोल रहा है ना, तो मान लेंगे माना श्रेणी में n पद हैं, और n पद हैं तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना दिया है, an दिया है माइनस का 47 बराबर a कितना दिया है, a हमारा दिया है, ये दिया 18, कितना दिया है 18 प्लस n का मान पता नहीं है तो n माइनस 1 वैसे ही रहेगा, d कितना है माइनस का 5/2, ये हमारा d का मान दिया है माइनस 5/2। अब एक काम करते हैं, इसको इस साइड भेज देते तो माइनस का 47, ये प्लस का है इस साइड आएगा तो माइनस का 18 बराबर n माइनस 1 और गुणे में है, ये गुणे में है माइनस का 5/2, क्यों, क्योंकि इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है गुणा है। तो 47 और 18 ये माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे तो 7 × 1 15, 4 5 1 6, माइनस का 65 बराबर n माइनस 1 और गुणे माइनस का 5/2 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ये माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा,
अब इस 5/2 को ये गुणा में है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 65 यहाँ बचा, ये 2 यहाँ भाग में है, यहाँ इसके गुणा में पहुँच जाएगा, ये गुणा में है 5, यहाँ भाग में पहुँच जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि ये 5/2 है बराबर के इस साइड हो जाएगा, आएगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/5 हो जाएगा। 5/2 जो था बराबर के इस साइड आया तो उल्टा हो गया 2/5, बराबर क्या बचा, केवल n-1 बचा। क्या बचा, n-1। इसे काट देंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 थी 15, और 13 का 2 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 बराबर n-1। क्या हो जाएगा, n-1। अब माइनस का 1 है, ये -1 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 1, तो 26 + 1 बराबर n। तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर हमारा आ गया 27। अतः इस श्रेणी में कितने पद कहा है, हमारे 27 पद कहा है। कितने कहा है, 27 पद कहा है। अतः लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी में क्या है, 27 पद हैं। ये हमारा दूसरे का भी उत्तर हो गया, 5वें का जो दूसरा था उसका भी उत्तर हो गया। अब जो 6वां क्वेश्चन है वो देखते हैं। 6वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्या AP 11852 का एक पद क्या है, -150 है, का एक पद -150 बोला गया है। तो ये जो पद एक पद दिए गए, ये -150 है, ये क्या है, हमारा an है। तो इसका एक पद बोला गया है कि पद मतलब n का मान बोला गया है कि वो क्या 150 माइनस का है या नहीं है, क्यों, ये बताना है। तो इसके लिए हमें एक बात दिमाग में रखनी पड़ेगी, जो हमारा n का मान होता है वो कभी भी क्या नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, और साथ में कभी भिन्न के रूप में नहीं होता है। क्या होता है, जो हमारा n का मान जब हम कभी भी सॉल्व करते हैं, या पदों की संख्या जो सॉल्व करती है, ये जो हमारी पद श्रेणी दी है, ये इसमें मतलब पद होंगे कुछ ना कुछ, और पद होंगे तो वो ना तो हमारे माइनस में पद होते हैं और ना ही भिन्न के रूप में पद होते हैं। तो ये हम नोट करके लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, नोट करके, कि जो n पदों की संख्या होती है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, और जो पदों की संख्या n है हमारी कभी भी भिन्नात्मक नहीं होती है। ऐसा हम इसे लिख लेते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में जो दिया गया है कि 11852 का एक पद क्या -150 है, और क्यों ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। तो लिखेंगे, दिया है a बराबर क्या दिया है, 11 दिया है, और d बराबर दूसरा पद हमारा 8 - 11, 8 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा, -3 का एक पद n के लिए हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि -150 है, तो an जो है वो क्या हो जाएगा हमारा -150 हो जाएगा। तो चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि an बराबर a + n-1 × d। तो an का मान कितना है, -150 बराबर a का मान है 11 प्लस n-1 n हमें पूछा गया है, और d -3 हो जाएगा। इसे आगे लगाते हैं। -150 हो जाएगा, ये +11 है, इस साइड आएगा तो -11 बराबर n-1, ये जो d है -3 है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, तो -150 में और -11 ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये 1 5 1 6, ये 1 माइनस का 161 हो जाएगा। तो n-1 गुणे -3, ये -3, ये माइनस का माइनस से माइनस कट गया। अब 161 ये गुणा में है, यहाँ आएगा तो भाग में, n-1। अब देखते हैं हम, ये -1 है, इस साइड आएगा बराबर के, तो +1 हो जाएगा। तो 161/3 + 1 बराबर क्या हो गया, बराबर n हो गया। सॉल्व कर देंगे इसके बटे में 1 लेके, 3 3 एकम 3, तो 161 ही आएगा, +3 एकम 3, और ये 3 हो जाएगा। तो 161 और 3 कितना हो गया, 164/3 बराबर n। तो 3 से ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 3 5 15, 1 बचा, और ये नहीं, तो नहीं कटा, क्या है, एक भिन्न रूप की आया, भिन्न रूप में आया ना,
तो एन का जो मान होता है कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता है, अतः क्या लिख देंगे, अतः एन का मान भिन्नात्मक है, अतः यह क्या है, एक समांतर श्रेणी या एपी नहीं है, लिख देंगे। क्योंकि एन का पद भिन्नात्मक है, मतलब भिन्न के रूप में है या बटे के रूप में है, तो भिन्नात्मक है, अतः यह एपी नहीं है। ये हो जाएगा। ये जो हमारी श्रेणी दी थी ना, श्रेणी क्वेश्चन में दी थी ये वाली 11, 8, 5 और 2 का बोला गया था कि एक पद -150 है या नहीं, कारण बताना है या क्यों। तो ये पद हमारा क्या है, -150 नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमें जो हमने सॉल्व किया है तो इसका मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, भिन्नात्मक प्राप्त हुआ है, भिन्न के रूप के प्राप्त हुआ है, इसलिए ये इसका जो एक पद है -150 नहीं होगा। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं इसका। 7वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है हमें, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या बोला है, 38 है, और उसका 16वां पद क्या है, 73 है। तो हमें उस श्रेणी का 31वां पद निकालना है। तो जब भी श्रेणी में बोले कि ये पद निकालो, 31वां पद निकालो, 32वां पद निकालो, कोई भी पद बोलता है निकालने के लिए, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ए और डी के मान पता होने चाहिए। ये हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन में बोले कि इतना पद निकालो, जैसे 29वां, 58वां पद, ये बोले क्वेश्चन में, तो हमें पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें पहले ए और डी का मान निकालना है। तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, माना प्रथम पद, या ऐसा लिख सकते हैं श्रेणी का प्रथम पद ए व सारवंतर क्या है, सारवंतर डी है। हमें पहले ए और डी के मान निकालने पड़ेंगे। तो प्रथम पद ए मान लिया, सारवंतर क्या मान लिया, डी। तो हमें ए 31 का मान क्या करना है, ए 31 का मान निकालना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 31वां पद ज्ञात करो, तो ए 31 हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिए, दिया है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उसका जो 11वां पद दिया है 38, A11 जो है वो दिया है 38, और 16वां पद दिया है 73। A16 जो दिया है वो कितना दिया है, 73। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 11 पद A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A11 को हम लिख सकते हैं क्या, A+10D। A11 को क्या लिख सकते हैं, A+10D बराबर 38, और A16 को क्या लिख सकते हैं, A+15D बराबर 73। समीकरण 1 इसे डाल देंगे, समीकरण 2 इसे डाल देंगे। समीकरण 1 और 2 को किससे सॉल्व कर देंगे, विलोपन से। तो हमें ए और डी के मान निकाल आएंगे, ए डी के मान निकाल आएंगे, तो हम ए 31वां पद आसानी से निकाल लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से A+10D बराबर 38, A+15D बराबर 73। विलोपन विधि सॉल्व कर देंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं कि जो यहाँ से ए या डी के किसी भी एक के मान निकाल लेते हैं, तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज कर देंगे। ये प्लस का है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों प्लस माइनस कर गया। अब प्लस ये माइनस, प्लस और माइनस घट जाएगा तो 15 में 10 जाएंगे तो माइनस का 5D। ये प्लस का 38 है, ये माइनस का 73 है, तो 73 में से 38 जाएंगे कितना आएगा, ये 13 में 8 जाएंगे 5, और 7 में 4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 73 है। तो माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट गया तो 5D बराबर 35। अब 5 यहाँ गुणा में है, यहाँ जाएगा तो भाग में, तो D बराबर 35 भागे 5, 5 सत्ते 35। डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया हमारा 7। अब डी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें ए का मान निकल आएगा। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिया है, ये दिया है A+10D बराबर 38, A+10D बराबर 38, इसमें रख देंगे तो A+10, ये D की जगह हमें रखना है 7, तो गुणे 7 बराबर 38, तो A+10 70 बराबर 38। ये प्लस का 70 है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A बराबर 38 माइनस का 70, तो A बराबर कितना आ गया
70 में से 38 घर जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह है, तो 70 में से 38 जाएंगे तो 10 में 8 जाएंगे 2, ये हमारा 4 तो 3 माइनस का 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 32। ए का मान आ गया डी, सॉरी ए का मान आ गया -32, डी का मान कितना आ गया 7। अब इसे हम किस में रख देंगे? 31वां पद में। जो क्वेश्चन में बोला गया है कि 31वां पद कौन सा है, तो अतः लिख देंगे, अतः 31वां पद ए 31 बराबर ए प्लस 30 डी हो जाएगा। ए प्लस 30 डी, ए का मान है -32 प्लस 30 गुणे डी का मान 7, -32 प्लस 7×3 मतलब 210। तो 210 में से 32 क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 210 में से 32 जाएंगे तो कितना आएगा? 8, 7 और 1 कितना आएगा? 178 आएगा। अतः क्या लिख देंगे? अतः 31वां पद क्या होगा? 178 होगा। अतः 31वां पद 178 होगा। ये हमारा 7वां क्वेश्चन भी लग गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक एपी में 50 पद हैं। टोटल बोला है उसने कितने पद हैं? 50 पद, जिसका तीसरा पद तो 12 है, मतलब जिसका तीसरा पद क्या है? 12 है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मतलब 50वां पद ही हमारा क्या है? 106 है। तो इसका 29वां पद निकालना है, क्वेश्चन में बोला गया। ये सेम हमारे 7वें क्वेश्चन जैसे ही है, तो श्रेणी में लिख लेंगे। दिया है क्या दिया है कि एपी में या समांतर श्रेणी में कुल पद कितने हैं? कुल पद बराबर 50 है। कितने हैं? 50 हैं। मतलब, और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो अंतिम पद है, मतलब हमारा कुल पद यदि 50 हैं तो जो लास्ट हमारा पद होगा वो 50वां पद ही होगा। तो A50 जो क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है? 106 दिया गया है। और तीसरा पद दिया गया है, कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। बोला गया है ना क्वेश्चन में कि उसका तीसरा पद कितना है? 12 है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 29वां पद हमें क्या करना है? निकालना है। क्या करना है? मान निकालना है। तो निकाल लेंगे। A50 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 49D, और A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D। ये बराबर 106 दिया है, ये बराबर 12 दिया है। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। दोनों को हम विलोपन से सॉल्व कर देंगे और A और D के मान निकाल लेंगे। यदि A और D के मान निकाल आया तो हम इस वाली कंडीशन में रख देंगे, तो हमें 29वां पद निकल आएगा। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, लिखेंगे A प्लस 49D बराबर 106 दिया है, और A प्लस 2D बराबर दिया है 12। सॉल्व कर देंगे। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस हो जाएगी, ये दोनों कट जाएंगे। 49 में से 2 जाएंगे, 47D कितना आएगा? ये 47D बराबर 106 में से 12 जाएंगे, कितना आएगा? 6 में 2 जाएंगे 4, ये हमारा 94 आ जाएगा। कितना आएगा? 94। तो D यहाँ 47 गुणा में इस साइड जाएगा तो भाग में D बराबर 94 भागे 47 करेंगे, तो 47 दूनी 94 हो जाएगा। क्या करेंगे? 47 दूनी 94। D का मान कितना आ गया? D का मान आ गया 2। अब D का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे तो हमें A का मान निकल आएगा। तो हम एक काम करते हैं, D का मान समीकरण 2 में रखते हैं, क्योंकि D जो हमारा समीकरण ये जो 2 है छोटा है, और ये वाला देखो 49 दिया है, 106 दिया है, तो ये बड़ा है, इसलिए हम समीकरण 2 में रखते हैं। लिखेंगे D का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या दिया है? दिया है A प्लस 2D बराबर 12 दिया गया है। क्या दिया है? 12। तो इस D की जगह 2 रख देंगे, तो A प्लस 2 गुणे 2 हो जाएगा बराबर 12। A प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। तो ये प्लस का 4 इस साइड जाएगा तो
माइनस का 4 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ए का मान हमारा आया 8 और डी का मान आया 2। अतः हम 29वां पद निकाल लेंगे। अतः लिखेंगे, अतः श्रेणी का 29वां पद ए 29 बराबर, ए 29 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 28D, ये लिख सकते हैं, ए प्लस 28D। ए का मान हमें दिया है 8 और डी का मान दिया है 2। यहाँ पे ए और डी की जगह रख देंगे। ए का मान दिया है 8 प्लस 28 गुणे डी का मान है 2। तो 8 प्लस 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 28 दूनी 56। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 6 14 और 5 1 6, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अतः लिख देंगे श्रेणी का जो 29वां पद है ये क्या हो जाएगा, 64। अतः श्रेणी का 29वां पद 64 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 हैं, क्या है, 4 और -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद बोला गया, कौन सा, तो एनवां पद हमारा क्या हो जाएगा, एनवां पद शून्य हो जाएगा। और पद के लिए बोल रहे हैं मतलब हमें किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे मान लेंगे। तो दिया है, क्या दिया है कि तीसरा पद मतलब कि A3 क्वेश्चन में दे रखा है, 4 दे रखा है, और नौवां पद को A9 लिखेंगे। कितना दिया है, -8। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसका कौन सा पद शून्य है, तो हम मान लेंगे nवां पद शून्य है। तो माना श्रेणी का nवां पद क्या है, शून्य होगा। मतलब an बराबर हमने क्या मान लिया, शून्य हो गया। और क्वेश्चन में पद बोला गया मतलब हमें n का मान निकालना है। क्या निकालना है, n का मान निकालना है। अतः लिखेंगे, अतः तीसरा पद है 4, तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d बराबर 4। और नौवां पद है, नौवां पद को क्या लिखेंगे, a + 8d बराबर -8। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 और 2 को किससे सॉल्व कर देंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। और विलोपन विधि में सॉल्व करने के बाद a और d का मान निकलेगा। a और d का मान हम फॉर्मूला में रख देंगे तो हमें n का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से a + 2d बराबर 4, a + 8d बराबर -8 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे, घटाने पर लिख देंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस और माइनस घट जाएगा तो -6d बराबर, ये प्लस 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 जुड़ जाएगा तो 8 4 12 हो जाएगा। तो -6 है, इस साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा, d बराबर 12 भागे -6, 6 दूनी 12, d का मान आ गया -2। डी का मान कितना आ गया, -2। अब डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ए का मान निकल आएगा। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिया है, ये दिया है, a + 2d बराबर 4, a + 2d बराबर 4, तो a + 2, d का मान है -2 बराबर 4 हो जाएगा। तो a प्लस का माइनस से गुणा, -2 दूनी 4 बराबर 4, -4 है, इसे इस साइड भेजेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। a बराबर 4 + 4, a का मान आ गया 8, a का मान 8 आ गया, d का मान कितना आ गया, -2। अब लिखेंगे चूंकि an बराबर कितना है 0, तब an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d, ये होता है। यहाँ पे मान रख देंगे तो an का मान 0 है, ये दिया है, बराबर a का मान हमने 8 निकाला प्लस n का मान निकालना है, d का मान कितना है, -2 रख देंगे, गुणे -2।
तो 8 प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का 8, ये 0 और -8 मतलब 0 ख़त्म हो गया, बराबर n-1 गुणे -2। अब ये -2 यहाँ गुणा में यहाँ आएगा तो भाग में, तो -8 भागे -2 बराबर n-1। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 8 को काट दें, 2 चौको 8, तो 4 बराबर क्या आ गया n-1। अब -1 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 ये इस साइड आया तो प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया 4, 1 कितना आ गया 5 आ गया। अतः क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो उसका पांचवा पद क्या लिख देंगे, शून्य हो जाएगा। अतः लिखेंगे अतः श्रेणी का पांचवा पद क्या हो जाएगा, शून्य होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन में क्या है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका सारवंतर निकालना है। क्या ज्ञात करना है हमें, सारवंतर ज्ञात करना है। तो 10वां क्वेश्चन देखेंगे, लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, करना है डी बराबर हमें निकालना है। और दिया क्या गया है, दिया गया है या दिया है ऐसा लिख सकते हैं, दिया है कि इसका जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है। जो 17वां पद है 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है। अधिक बोलता है तो हम प्लस लगा देते, यदि कम बोलता तो हम माइनस लगा देते, जो भी क्वेश्चन में बोलता। तो 17वां पद हमारा क्या होता है, 17वां पद हमारा होता है a + 16d, और 10वां पद क्या होता है a + 9d + 7। हमें सारवंतर निकालना है, तो ये इन दोनों को इस साइड ले आएंगे तो a + 16d, ये प्लस का ये है इस साइड आएगा तो माइनस का, ये प्लस का 9 है इस साइड आएगा तो माइनस का 9d बराबर क्या बचा, केवल 7 बचा। ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, 16d ये 9d, तो 16 ये प्लस का है, ये 9 का 9 जो है माइनस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 7d बचे, 7d बराबर बचा केवल 7। 7 यहाँ गुणा में यहाँ आएगा तो भाग में, d बराबर 7/7, 7 एकम 7। d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया 1। और यही क्वेश्चन में बोला गया था कि सारवंतर ज्ञात करना है, तो सारवंतर क्या हो गया हमारा 1 हो गया। अतः क्या लिखेंगे, अतः सारवंतर कितना है, d बराबर कितना है 1 है। ये हमारा 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में जो बोला गया है, क्या बोला गया है कि एक समांतर श्रेणी 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद ऐसा बोला गया है कि कौन सा पद, तो nवां पद हम निकाल लेंगे, an का मान पहले यहाँ से निकालेंगे। nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब क्या कंडीशन बोली गई है कि कौन सा पद, मतलब nवां पद उसके 54वें पद से, 54वें पद मतलब a54 से कितना अधिक है, 132 अधिक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। मतलब ये हमारे सेम किसी क्वेश्चन जैसे 10वें क्वेश्चन के जैसे है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, nवां पद निकालना पड़ेगा, तभी हमें ये इस कंडीशन में रखेंगे तो अपने आप हमें कौन सा पद बोला गया, पद मतलब n का मान निकल आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। समांतर श्रेणी क्या दी है, समांतर श्रेणी दी है, पहले उसे लिख लेते हैं। एपी क्या दी गई है, 3 है, 15, 27 और 39, ये श्रेणी है। इसमें a बराबर क्या हो जाएगा 3, d बराबर 15 - 3, 15 में 3 जाएंगे कितना आएगा 12 आ जाएगा। क्वेश्चन में पहले हम 54वां पद निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा पद इसके 54वें पद से, मतलब इस श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक है। तो पहले हम इसका 54वां पद निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे अतः श्रेणी का 54वां पद, 54वां पद मतलब a54 को क्या लिख सकते हैं, a + 53d। ए का मान क्वेश्चन में दिया है 3 + 53 गुणे डी का मान है 12। तो 3 + 12 का इससे गुणा कर देंगे, 5 × 12 = 36, 3 12 × 5 = 60 और 61 × 62 = 63, कितना हो गया 636। 636 और 3 को जोड़ेंगे 600, कितना आ गया 39 हो जाएगा। ये हमें श्रेणी का कौन सा पद मिला,
54वां पद मिला। अब प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन में बोला गया है वो लिख देंगे। प्रश्नानुसार माना श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। मतलब कैसा क्वेश्चन में बोला गया है, कंडीशन ऐसी बोलाई गई है कि जो श्रेणी का nवां पद है, मतलब an है, वो 54वें पद से, ये 54 से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो an बराबर क्या हो जाएगा, a 54 हमने मान निकाला है, a 54 का मान कितना निकला, 639। तो यहाँ पे रख देंगे 639 प्लस 132। तो an बराबर 639 और 132 को जोड़ देंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, और 3 3 6 1 7, 6 1 7, कितना निकला, an का मान कितना निकल आया, 771। अब हम किस में रख देंगे, उसी फॉर्मूला में रख देंगे तो हमें n का मान निकल आएगा। अतः लिख देंगे, अतः an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें रख देंगे। an का मान हमने कितना निकाला, an का मान हमने निकाला है 771 बराबर ए हमारा श्रेणी है, श्रेणी कितनी देगा, श्रेणी में a कितना दिया है 3 प्लस n का मान हमें निकालना है, d हमने कितना निकाला था, d हमने निकाला था 12 निकाला था, इसमें रख देंगे। तो 771, ये प्लस का 3 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 3 बराबर n माइनस 1 गुणे 12। 771 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 768 बराबर 12 का, इसमें गुणा भी कर सकते हैं, नहीं तो 12 को इस साइड भेज देते हैं, n माइनस 1 गुणे 12 वही रहेगा। अब 12 यहाँ गुणा में इस साइड आएगा तो भाग में, तो 768 भागे 12, n माइनस 1 हो गया। काट देंगे, 12 छंग 72, 4 बचा और 12 चौको 48, कितना आ गया 64, 64 बराबर n माइनस 1, ये माइनस 1 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 1, तो 64 प्लस 1 हो गया, तो n बराबर 64 1 65 आ गया। n का मान कितना आ गया, 65 आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो लिख देंगे श्रेणी का 65वां पद जो है वो उसके 54वें पद से, मतलब श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक है, ऐसा हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अतः श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा या है, ऐसा लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या दिया है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, मतलब दो ठे समांतर श्रेणी दी गई हैं, उनका सारवंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर निकालना है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक समांतर श्रेणी हमारी ये है और दूसरी समांतर श्रेणी ये है। तो हम मान लेंगे, माना प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सारवंतर डी है। ये हम पहली प्रथम समांतर श्रेणी के लिए मान लेंगे और द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए भी यही मान लेंगे कि तथा द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद, हम इसमें कैपिटल ए मान लेंगे, स्मॉल ए माने थे इसमें स्मॉल ए, इसमें कैपिटल ए मान लेंगे। ए है व सारवंतर, सारवंतर क्या मानेंगे, सारवंतर डी ही मानेंगे। क्यों, क्योंकि उस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो समांतर श्रेणियां दो हैं इनका सारवंतर क्या है, समान है बिल्कुल, मतलब सारवंतर में कोई चेंज नहीं है। डी इसका है तो डी इसका है, तब लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो समांतर श्रेणियां हैं इनके 100वें पद, मतलब इसका 100वां पद
और इसका 100वां पद। इसका 100वां पद क्या हो जाएगा, nवां पद। ऐसे लिखते हैं ना, an माइनस an। तो 100वां पद मतलब a100 माइनस कैपिटल A100 हो जाएगा। बोल रहा है कि कितना है, 100 है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद हम क्या A100 है, तो इसे लिख सकते हैं a प्लस 99d। इसके लिख सकते हैं कोष्टक में a प्लस 99d बराबर 100 हो जाएगा। तो a प्लस 99d माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस a माइनस का 99d बराबर 100। ये माइनस का है, ये प्लस का, दोनों कट जाएगा। तो a माइनस a बराबर क्या आ जाएगा, 100। इसे हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। और पुनः क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके हजारवें पदों का अंतर निकालना है, कि ये दो श्रेणियां जो दी गई हैं इनके हजारवें पदों का अंतर निकालना है। तो 100वें पदों का अंतर तो हमें क्वेश्चन में दिया है 100, तो हमें हजारवें पदों का अंतर निकालना है। तो क्या लिखेंगे, a 1000 माइनस कैपिटल A 1000। ये हमें क्या करना है, निकालना है, ज्ञात करना है। तो हजारवां पद क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं a प्लस 999d माइनस, इसको लिख सकते हैं a प्लस 999d। कोष्टक बंद कर देंगे। बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो a प्लस 999d माइनस का गुणा का, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस a माइनस का 999d माइनस ये और ये प्लस दोनों कर जाएंगे। तो a और क्या बचा, a बचा माइनस का a बचा, क्या बचा, a बचा माइनस का a बचा बराबर क्वेश्चन मार्क। देखेंगे समीकरण 1 में भी हमें सेम यही मिला है। क्या है समीकरण 1 में, a माइनस ए बराबर 100 है। a माइनस ए बराबर ही हमें क्या, कुछ नहीं है। तो हम इसे समीकरण 1 से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से a माइनस ए बराबर भी क्या हो जाएगा, हमें 100 ही मिलेगा। मतलब जो हमारे 100वें पदों का अंतर होगा वही हमारे क्या हो जाएगा, हजारवें पदों का अंतर होगा। अतः क्या लिखेंगे, अतः हजारवें पदों का अंतर भी 100 होगा। इसका भी हमारा क्या निकलेगा, 100 ही निकलेगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, 13वां क्वेश्चन कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्याएं कौन कौन होती हैं। 3 अंकों की हमारी संख्याएं जो होती हैं 100 से लेके 999 के बीच में होती हैं। कहाँ से होती हैं, 100 से लेके 999 के बीच में होती हैं। अब हमें पता चलना चाहिए कि 7 से विभाजित कौन है। 100 से हम आगे जाएंगे तो पहली हमें ऐसी संख्या कौन सी मिलेगी जो 100 से कट जाएगी, फिर दूसरी कौन सी मिलेगी, इसी तरह 999 के पहले ऐसी कौन सी मिलेगी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यदि हमें a मिल गया, d मिल गया और an मिल गया तो हमें क्वेश्चन में जो बोला गया है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, कितनी बोल रहा है, कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं मतलब n का मान पूछ रहा है क्वेश्चन में। मतलब n का मान हमें कैसे प्राप्त होगा, जब हमें a मिल जाएगा, d मिल जाएगा, an मिल जाएगा तो n अपने आप ही हमें मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्या। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा, ये हमारा 13वां क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से क्या हो, विभाज्य हो, कौन कौन सी होगी। देखो 100 से 999 के बीच जानी है तो पहली संख्या तो हमारी 105 हो जाएगी, दूसरी हमारी 112 हो जाएगी और तीसरी, दो ही निकालते हैं, दो निकालते हैं और लास्ट में 999 के पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 7 से कट जाएगी, तो हमारी वो संख्या कौन सी होगी, 994 हो जाएगी। कौन सी होगी, 994। ये हमें श्रेणी मिल गई। अब इस श्रेणी से हम a, d और an मिल जाएगा और फिर हम n का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, a बराबर 105, d बराबर वैसे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही लिखा है। क्वेश्चन में ये जो 7 से विभाजित है यही हमारा ही d होता है। तो क्वेश्चन में d कितना मिल गया, 7 मिल गया। और जो हमारा लास्ट पद होता है an, ये क्या है हमारा 994 है। तो हमें n निकालना है। क्या निकालना है, कितनी संख्याएं क्वेश्चन में बोला गया है, मतलब हमें n का मान निकालना है। लिखेंगे माना
n संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। क्या हमने मान लिया? माना n संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं। तो an का मान क्वेश्चन में दिया है 994। कितना दिया है क्वेश्चन में? 994 बराबर a का मान है 105 प्लस n का मान हमें निकालना है, d का मान दिया है 7। 994 ये प्लस का 105 है, इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 105 बराबर 7 का अंदर गुणा कर देंगे तो 7n माइनस का 7 हो जाएगा। एक काम और करते हैं, इस माइनस 7 को इस साइड भेज देते हैं तो 994 माइनस का 105 वही रहेगा, ये इस साइड आएगा तो प्लस का 7 बराबर 7n। हम 994 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1001 माइनस 105 बराबर 7n हो जाएगा। 1001 में 105 घटाएंगे कितना आएगा? 11 में 5 जाएंगे तो 6, ये 9, ये हमारा 8 आ जाएगा। 896 बराबर 7n हो गया। अब 7 यहाँ गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में, तो एक काम करते हैं, 7n बराबर 896 एक बार ऐसे लिख लेते हैं। तो n बराबर 896 भागे 7 काट देंगे तो 7 एक कम 7, इसे काटेंगे 7 एक कम 7 और एक बचा, 7 दूनी 14, फिर 7 अट्ठे 56। n का मान कितना आ गया? 128 आ गया। अतः क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? तो 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होगी। अतः लिख देंगे, अतः 7 से विभाजित 3 अंकों वाली कुल संख्याएं 7 से विभाजित 3 अंकों वाली कुल संख्याएं कितनी हैं? 128 हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 10 हमारी संख्या है और 250 के बीच 4 के गुणज निकालना है। मतलब 4 से कितनी संख्याएं कट जाएंगी 10 और 250 के बीच में। तो हम वो श्रेणी पहले निकाल लेते हैं। तो 10 और 250 के बीच हमें संख्याएं चाहिए। तो 10 के बाद तुरंत ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 4 से कट जाएगी? तो हमारी 12 हो जाएगी। दूसरी संख्या 16 हो जाएगी। और 250 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से कट जाएगी? तो वो हमारी 248 हो जाएगी। कौन सी होगी? 248 हो जाएगी। अब इस समांतर श्रेणी मिल गई तो इसमें हम मान निकाल लेते हैं। क्या दिया है? a बराबर कितना हो जाएगा? 12। d बराबर, d तो हमें वैसे क्वेश्चन में ही दिया है, कितना? 4। ये हमारे सेम 13वें क्वेश्चन जैसे ही है, जैसे हमने 13वां लगाया है। an का मान, an हमारा लास्ट पार्ट होता है 248 और हमें क्वेश्चन में n का मान कितनी संख्याएं, कितनी जब भी बोले तो क्या करना है? हमें n ही का मान निकालना है। तो इसमें हमारा n का मान हमें निकालना है। तो अब लिखेंगे, माना 10 और 250 के बीच n संख्याएं 4 की या के गुणज होंगी। ये लिख देंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या जानते हैं? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें मान रख देंगे। an का मान कितना है? 248 बराबर a का मान 12 प्लस n का मान हमें निकालना है, d का मान हो जाएगा कितना? 4। कितना हो जाएगा? 4। 248 वही रहेगा, 12 इस 4 का अंदर गुणा कर देंगे तो 4n माइनस का 4। 248, 12 में से 4 जाएंगे 8 आ जाएगा प्लस 4n। इस 8 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 248 माइनस का 8 बराबर 4 है। तो 248 में से 8 जाएंगे कितना आएगा? 240 आ जाएगा बराबर 4n। अब ये 4 यहाँ गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में, तो 240 भागे 4 बराबर n। 4 छाई 24।
जीरो हो गया। तो एन का मान कितना आ गया, 60 हो गया। अतः 4 अंकों से कटने वाली जो संख्याएं हैं 10 और 250 के बीच में, वो कितनी हैं, 60 संख्याएं हैं। कितनी हैं, 60। अतः लिख देंगे, अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या कितनी है, 60 है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन जो इसमें दिया है, क्या है 15वां क्वेश्चन, एन के किस मान के लिए ये समांतर श्रेणियां दी हैं। एक 63, 65, 67 है, एक 3, 10, 17 के जो एनवें पद हैं, मतलब इसका एनवां पद और इसका एनवां पद क्या होंगे, क्वेश्चन में बोला है बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। तो पहले हम इस श्रेणी का एनवां पद निकाल लेंगे, इस श्रेणी का एनवां पद निकाल लेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो हमें क्या निकाल आएगा, पद निकालना है। पद निकालना है मतलब हमें एन का मान निकालना है, तो हमें एन का मान निकाल आएगा। तो हम देखते हैं पहली समांतर श्रेणी क्या दी है। पहली समांतर श्रेणी जो दी है 63, 65, 67 ये दी है, और दूसरी दी है 3, 10, 17। ये दो समांतर श्रेणियां दी हैं। अब दोनों समांतर श्रेणियों के मान लेंगे, माना दोनों समांतर श्रेणियों के कौन सा पद, एनवां पद बराबर होगा। मानेंगे, माना दोनों समांतर श्रेणियों के एनवें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे। अब इस श्रेणी का और इस श्रेणी का एनवां पद पहले हम निकाल लेंगे। एनवां पद कैसे निकालेंगे, ए का मान, डी का मान निकाल लेंगे। ए का मान इस श्रेणी में क्या है, ए बराबर दिया है 63, डी बराबर 65 माइनस का 63 कितना आ गया, 2। डी का मान आ गया 2। अब इसी तरह इस श्रेणी का भी मान निकाल लेते। ए बराबर कितना हो जाएगा, 3, डी बराबर 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 कितना आ गया, कितना आ गया इसका, 7 आ गया। अब दोनों के हम एनवें पद निकाल लेते हैं। चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी तरह इसमें भी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। मान रख देंगे, ए का मान है 63 प्लस एन माइनस 1 वही रहेगा, डी का मान है 2। इसे सॉल्व कर देंगे, 63 प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे 2n माइनस का 2। 63 में से 2 जाएंगे कितना आएगा, 61 प्लस का 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 61 प्लस का 2n हो जाएगा। अब ये हमारा प्लस का 2n निकला, इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। इसी तरह इसमें निकाल लेते हैं। ए का मान है 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हमारा n माइनस 1 वही रहेगा, 7 गुणा में यहाँ पे डी की जगह, तो 3, 7 का अंदर गुणा 7n माइनस का 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7n वही रहेगा और माइनस का 4 हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर क्या डाल देंगे, समीकरण 2 डाल देंगे। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि ये श्रेणी जो है, ये श्रेणी का जो एनवां पद क्या है, आपस में बराबर है। तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, दोनों को बराबर कर देंगे। प्रश्नानुसार इस श्रेणी का एनवां पद ये निकला, इस श्रेणी का एनवां पद ये निकला, दोनों को बराबर कर देंगे। तो 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4, दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। जैसा क्वेश्चन में बोला गया था वैसे ही हम कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, इस 2n को इस साइड भेज देते हैं, इस 4 को एक साइड ले आते हैं। तो 61, ये माइनस का 4 इस साइड आएगा, तो प्लस का 4 बराबर 7n, ये प्लस का 2n इस साइड जाएगा, तो माइनस का 2n हो जाएगा। 61, 4, 65 बराबर 7 में से 2 जाएंगे 5n हो जाएगा। अब 5 यहाँ गुणा में इस साइड आएगा, तो भाग में 65 भागे 5 बराबर n, 5 एकम 5 और 5 × 15, n का मान कितना आ गया, n का मान हमारा आ गया 13 आ गया। अतः दोनों श्रेणियों का जो 13वां पद होंगे, जो वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन में बोला गया था ना कि ऐसा कौन सा पद है जो आपस में बराबर है, तो कौन सा पद हो जाएगा, वो 13वां पद आपस में बराबर हो जाएंगे। अतः लिखेंगे दोनों
श्रेणियों का 13वां पद आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यदि एक बार और समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा भी देख लेना ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यह है 16वां क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। हमें श्रेणी निकालना है जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो हमें समांतर श्रेणी निकालना। समांतर श्रेणी हमें कैसे निकलेगी, समांतर श्रेणी हमारी A1 A2 A3 A4 ऐसे निकलती है। तो हमें A1 का मान पता होना चाहिए, A2 का, A3 का, A4 का, तभी हमें समांतर श्रेणी पता चलेगी। तो हमें क्या निकालना है, किसी तरीके से A का मान और D का मान निकालना है, अपने आप हमें समांतर श्रेणी मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है कि तीसरा पद A3 बराबर कितना दिया है, 16 क्वेश्चन में दिया है। A3 को क्या लिख सकते हैं, A + 2D बराबर 16। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। आगे देखेंगे, पुनः क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद है पाँचवें पद से 12 अधिक है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में कि जो सातवां पद है पाँचवें पद से 12 अधिक है। यदि कम बोलता तो हम माइनस कर देते, अधिक बोला गया है तो हम प्लस कर देंगे। तो सातवें पद को क्या लिख सकते हैं, A + 6D, पाँचवें पद को A + 4D + 12 वही रहेगा। इस सभी को इस साइड ले आएंगे तो A + 6D वही, ये साइड आएगा -A, ये साइड आएगा -4D बराबर 12, माइनस प्लस कट जाएगा। 6D - 4D क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 में से 4 जाएंगे, 2D बराबर 12। तो D बराबर 12/2। तो D का मान कितना आ गया, D का मान हमारा आ गया 6। अब D का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, A का मान मिल जाएगा। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया है A + 2D बराबर 16, ये दिया गया है। इसमें D की जगह ये 6 रखेंगे तो A + 2 × 6 बराबर 16। तो A + 2 × 6 12 बराबर 16। तो A 16, A + का 12 इस साइड जाएगा तो -12 हो जाएगा। तो A बराबर 12 में से 16 में से 12 जाएंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आ जाएगा, 4। A का मान हमारा आ गया 4 और D का मान कितना आ गया, 6। अतः हम समांतर श्रेणी कैसे निकालेंगे, अतः AP, देखो पहला पद हमें मिला A तो 4 हो जाएगा। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद हम A2 कैसे निकालते हैं, A + D करके निकालते हैं। मतलब 4 और D मतलब 6 को जोड़ देंगे तो हमें दूसरा पद निकाल आएगा। तो 6 4 10 हो जाएगा। इसी तरह तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में हम दूसरे पद को और D को जोड़ देंगे। D हमारा कितना है, 6 है, तो 10 6 16 हो जाएगा। अब चौथा पद कैसे निकालेंगे, चौथे पद में हम तीसरे पद को 16 को और D को जोड़ देंगे। सब में हमें मतलब D को जोड़ते जाना है तो हमें अपने आप आगे के पद निकलते जाएंगे। तो 16 में 6 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। अतः क्या लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी 4 10 16 22, ये डैश डैश करके ये है। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 17वें क्वेश्चन में है कि एक समांतर श्रेणी है 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अंतिम पद से, मतलब हमें इस साइड से स्टार्ट करना है और 20वां पद निकालना है अंतिम पद से। जब अंतिम पद से बोला गया है क्वेश्चन में तो ये जो लास्ट पद है ये हमारा A हो जाएगा। और हम D कैसे निकालेंगे, D हम इस 13 में से 8 को घटाएंगे तभी हमें D मिलेगा, या 8 में से 3 को घटाएंगे तभी D मिलेगा। हमें A3 को नहीं मानना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया, अंतिम पद से निकालना है। तो लिखेंगे इसे, समांतर श्रेणी क्या दी गई है, दी गई है 3 8 13 और दी गई है 253। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अंतिम पद से। जब भी क्वेश्चन में अंतिम पद से बोले तो हमें अंतिम से स्टार्ट करना है। तो A तो हमारा 253 हो जाएगा।
ए हमारा ये होगा, हम ए 3 को नहीं मानेंगे, हम ए मानेंगे 253 को अंतिम पद से जब भी क्वेश्चन में बोलता है। और डी कैसे निकालेंगे? डी हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम डी निकालते थे ना, दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसे ही कर देंगे 8 माइनस 3, लेकिन जब अंतिम पद से बोला गया है तो हम माइनस आगे चिन्ह लगा देंगे। क्या करेंगे हम तो अभी तक कैसे निकालते आए हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 में 3 तो हम घटा दिए, लेकिन अंतिम पद से बोला जाए तो हमें क्या करना है, माइनस चिन्ह आगे लगा देना है। तो डी बराबर माइनस का 8 प्लस का 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारा माइनस का कितना आ गया, 5 आ गया। डी का मान हमारा आ गया माइनस का 5। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका क्या निकालना है, हमें 20वां पद निकालना है। कौन सा 20वां पद? ए 20 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अतः ए 20 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 19 डी, मान रख देंगे। ए का मान दिया है 253 प्लस 19 गुणे डी का मान माइनस का 5, तो 253 प्लस माइनस 19 9 95 हो जाएगा। तो 253 में से 95 जाएंगे, 13 में से 5 जाएंगे, आएगा 8 में 8, ये हमारा 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1। अतः 20वां पद हमारा क्या निकला, 158 निकला। अतः लिख देंगे, अतः श्रेणी का जो 20वां पद है वो क्या है, 158 है। अंतिम पद से लिखना पड़ेगा, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा, अतः श्रेणी या समांतर श्रेणी के अंतिम पद से 20वां पद क्या हो जाएगा, 158 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 18वां, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है, तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी का प्रथम 3 पद निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम 3 पद, मतलब A1 A2 और A3 निकालना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है। क्या दिया है कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद क्या है, A4, और 8वां पद A8, इन दोनों का योग बोला गया है कितना है, 24 है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, और A8 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D बराबर 24 हो जाएगा। तो A कितने हो जाएंगे, 2A प्लस 3 और 7, 7 3 10D बराबर 24। एक काम करें, इन दोनों से 2 कॉमन निकल आएगा, यहाँ बचा A प्लस यहाँ बचा 5D बराबर 24। अब 2 यहाँ गुणा में है, यहाँ जाएगा तो भाग में, तो A प्लस 5D बराबर 24 भागे 2, ये 12 से कट जाएगा। तो A प्लस 5D बराबर कितना आ गया, 12। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः बोला गया है क्वेश्चन में, पुनः क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, छठे मतलब H है, और 10वें पद का योग कितना है, 44 है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। 6वां पद क्या है, A प्लस 5D, 10वें पद को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D बराबर 44। A 2A 9 5 14D बराबर 44 हो जाएगा। 2 कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचा, A प्लस यहाँ पे 7D बराबर 44। 2 यहाँ गुणा में, यहाँ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। A प्लस 7D बराबर 44 भागे 2 काट देंगे, तो A प्लस 7D बराबर कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44। समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 2। अब समीकरण 1 और 2 को किससे सॉल्व कर देंगे, विलोपन से सॉल्व कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या है समीकरण 1, A प्लस 5D बराबर 12, और दूसरा क्या है, A प्लस 7D बराबर 22। ये दिया गया है, इसे विलोपन से सॉल्व कर देंगे। माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गया, ये माइनस का 2D, ये माइनस का क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया। अब 2 यहाँ गुणा में, यहाँ जाएगा तो भाग में, तो D बराबर 10 भागे 2, तो D का मान आ गया 5।
अब डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें ए का मान निकल आएगा। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये दिया a + 5d = 12, a + 5d = 12, a + 5d की जगह रखेंगे 5 = 12, तो a + 5 का 5 से 5 25 = 12, a = 12 प्लस का 25 से चल जाएगा तो माइनस का 25, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर हमारा आ जाएगा 25 में से 12 जाएंगे तो माइनस का 13। ये हमारा ए का मान निकल आया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमारे समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालना है। क्या निकालना है, 3 पद, a1 निकालना है, a2 निकालना है और a3 निकालना है। तो a1 तो हमें मिल गया है, ये -13। a2 कैसे निकालेंगे, a2 हम निकालेंगे a में हम d को जोड़ देंगे, और a3 कैसे निकालेंगे, जो दूसरा पद है उसमें d को जोड़ देंगे। सब में हमें d को जोड़ते जाना है, तो ऐसे हम पद निकालते आएंगे। a क्या है -13 प्लस d क्या है हमारा 5, तो -13 में हम 5 को हटाएंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -8। इसी तरह a2 में d को जोड़ देंगे, a2 हमारा मिला -8 और d है हमारा 5, तो -8 और 5 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अतः समांतर श्रेणी के 3 पद क्या हो गए, -13, -8 और -3 होगा। अतः लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद -13, -8 और -3 है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका 19वां क्वेश्चन। बोला गया है कि एक सुब्बा राव ने 1995 में किसी कंपनी में 5000 की मासिक वेतन से कार्य करना प्रारंभ किया है और प्रत्येक साल 200 की वेतन में वृद्धि होती जा रही है उसकी, मतलब हर साल उसकी वृद्धि जो है 200 रुपये बढ़ती जा रही है। किस वर्ष उसकी वेतन बोलता है क्वेश्चन में कि 7000 हो जाएगी। तो देखेंगे क्वेश्चन में बोला है कि सुब्बा राव ने 1995 में जब कार्य करना स्टार्ट किया था तो उसकी 5000 वेतन थी, मतलब जब उसने स्टार्ट किया तो 5000 की वेतन थी, वो हमारा ए हो गया। वो हर साल 200 रुपये बढ़ती जा रही है, मतलब क्या, वो डी हमारा दिया है, क्या दिया है, डी दिया है। और अंतिम साल ऐसी कंडीशन आती है कि ए जब उसके वेतन का लास्ट साल होता है तो वो वेतन कितनी हो जाती है, 7000। तो लास्ट पद को हम क्या मान लेते हैं, ए एन मान लेते हैं। तो ए एन हमारा कितना निकल आया, 7000 निकल आया। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन में कितने वर्ष में ये वेतन 7000 हो गई है। तो हमें एन का मान निकालना है। क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। तो हम क्वेश्चन में रख देंगे वही, देखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान दिया है 7000, ए का मान दिया है 5000 प्लस एन हमें ज्ञात करना है और डी दिया है 200। तो 7000 ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7000 में से 5000 जाएंगे, कितना बचेगा, केवल 2000 बचेगा। कितना बचेगा, 2000, n -1 और गुणा कितना बचा, 200। अब देखेंगे 200 गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 2000 भागे 200 बराबर n -1, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इससे 2 धाम 20, 10 बराबर n -1 बचा, माइनस का 1 इस साइड आएगा तो प्लस का, 10 + 1 बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया, 11 आ गया। अतः क्या हो जाएगी, अतः 11 वर्ष में उसकी जो वेतन है 7000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7000। अतः लिखेंगे, अतः 11 वर्ष में उसकी जो वेतन है कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा इसका।